महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, ये भी जान लेने की जरूरत है। तो सीधे चलते अपने सहयोगी के पास, वो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए पहले भाषा को लेकर सियासत की गई और एक तबके को निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद एक माहौल बनाया गया और इस माहौल बनाने के बाद अब एक नया शोषा छोड़ा गया है कि राज ठाकरे को जब दही हांडी का इन्विटेशन दिया गया तो उन्होंने कहा है मुझे मटन हांडी का इन्विटेशन चाहिए। अब मटन हांडी का उन्हें इन्विटेशन ऐसे समय में चाहिए जब लोग उन्हें दही हांडी का इन्विटेशन देने जा रहे हैं। तो अब ये नया शोषा क्या है, इसको लेकर हम मुंबई के मदनपुरा में आए, यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे कि दही हांडी तो एक फेस्टिवल है, त्यौहार है जी। अब वहाँ पे उनकी मटन हांडी की डिमांड, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यौम आज़ादी को सारे हिंदुस्तान को बधाई। और जैसे दही हंडी का त्यौहार है, हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत सुकून के साथ और बहुत जोश के साथ मनाते हैं, उनको भी बधाई। और जहाँ तक इनविटेशन की बात है तो ये तो देखिए राजनेता है, राजनीति करेंगे, इनको राजकरण करना है तो इनको हर चीज़ में मुद्दा नज़र आता है। आज दही हंडी का मामला चल रहा है तो इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मटन हंडी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसा राज ठाकरे और अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया नासिक में, शायद म्यूनसिपैलिटी चुनाव लड़ने के लिए, तो नासिक के मुसलमानों को लुभाने के लिए ये जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ है नहीं। तो देखिए, राजनेता है तो राजनीति करेगा और जब चुनाव आएगा तो नई नए स्टंट ये लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ तो ये है, पॉलिटिकल ही है। दही हंडी और ये हंडी, मटन हंडी बोलने का मतलब ऐसा है कि पॉलिटिकल आदमी मुफाद को देखते हुए सारे स्टेटमेंट देता है। तो राज ठाकरे साहब का कुछ नया नहीं है। और वैसे तो मैंने बताया कि बड़े अच्छे कलाकार है, वो बहुत अच्छे एक्टर है और उनका तो पॉलिटिकल करियर ऐसे भी समाप्त है। ये आखिरी कोशिश है उनकी कि भाई शायद अपने भाई का दामन पकड़ ले तो कुछ ऊपर आ जाए। 4 दिन पहले इन्होंने पिछले एमपी के इलेक्शन में इन्होंने जबरदस्ती का बिन शर्त पाटिंबा देतो आहे मी नरेंद्र मोदीला, मतलब जबरदस्ती इनको बिना शर्त समर्थन दे दिया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, मोदी साहब जीत के भी आए और इनको पूछे तक नहीं। फिर इन्होंने चक्कर ऐसा चलाया कि शायद विधानसभा में इनका कुछ हो जाए, विधानसभा में भी इनका कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे, जद्दोजहद कर रहे कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इनके ऊपर चल रहा है, उससे कैसे ये बाहर आए। तो उसके लिए मतलब भरपूर प्रयास ये कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं इसका कुछ असर होने वाला। और ये कोई मुद्दा नहीं है दही हंडी, मटन हंडी, ये खाली जुमलेबाजी है। जैसा इन्होंने बोला वैसा पब्लिक भूल भी जाएगी। तो क्या लगता है कि जो मटन हांडी की जो फरमाइश रही है वो कहीं ना कहीं एक तबके का वोट हासिल करने के लिए ये कोशिश की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल, एक तबके का तो वोट दिखाने के लिए। खाने की बात है तो पूरा हिंदुस्तान गोश्त खाता है। आज पूरा हिंदुस्तान जो है 2nd नंबर का एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड बीफ सप्लाई करने में। अब योगी जी को देखो, आप ये बजरंग दल वालों को देखो, गौ रक्षकों को देखो, पकड़ते हैं 2-4 गरीब लोगों को, जैसे पहलू खान हो गया, और भी आपने देखेंगे कितने लोगों को इन्होंने मार दिया। अभी कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले राजस्थान में वो बीफ के नाम पे 2 लोगों को पकड़ा इन्होंने, राजस्थान के अंदर मार के जिंदा जला दिया। कुछ नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, कौवे के पीछे भाग रहे, कान नहीं देख रहे। अगर किसी ने बोल दिया कौवा कान ले गया तो अपना कान नहीं चेक करे, कौवे के पीछे भाग रहे। ये जो लोग, जिन लोगों से करवा रहे, होता क्या है भाई, आप देखो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनी बीफ जो एक्सपोर्ट कर रही है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक कौन है आप मालूम करो। 80% लोग गैर मुस्लिम है और पूरा हिंदुस्तान गोश्त खाता है। और हिंदुस्तान के अंदर जितना आप देखोगे ना, जितना सप्लाई, जितना कंज्यूम हिंदुस्तान में होता है, मुसलमान तो करीब 15% खाता है, बाकी 85% जो है गैर मुस्लिम ही खाता है। आपके पास किस नज़रिए से देखते हैं कि राज ठाकरे ने ऐसे समय में, जब एक दिन के लिए बैन किया गया तो वहाँ पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने विरोध किया बैन को लेके, मटन और चिकन का, आपको पता होगा कल्याण नगर पालिका में। अभी जब उनको इनविटेशन देने के लिए लोग गए तो इस दौरान उन्होंने हंसते हुए तंजिया कहा कि मुझे तो मटन हांडी का इनविटेशन चाहिए। मैं तो ये अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि राज ठाकरे के दिन में भी ईमान डाले और वो भी मटन को पसंद करे। उनके जरिए हम लोग को भी मटन का मसला खत्म हो। जो सब जगह गाड़ी को, यहाँ तक के जो भैंस रहती है उनको भी रोक रोक के परेशान कर रहे, जो कि लीगल चीज़ है वो।
चलो गाय बैल छोड़ दो, भैंस जो जा रही है उसको भी बजरंग वाले रोकते हैं, परेशान करते हैं। राज ठाकरे ने जो डिमांड की है मटन हांडी की, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि भाई इनको भी दिल में ईमान डाले कि वो भी मटन खाना चालू कर देवे, हम लोग को भी मटन खाने मिलेगा सुकून से, परेशानी जैसे वो बोले वैसे वो उनके साथ में चालू हो जावे मटन। हम तो यही बोले। जी जी बोलिए। जी बस यही बोलना, जैसे अभी भाई ने बोला सही। आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो है जब दही हांडी का इनविटेशन लेके गए तो उन्होंने कहा मुझे मटन हांडी का इनविटेशन चाहिए? मैं मटन हांडी पे बोलूंगा, हो सकता है उनको मटन खाना होगा इसलिए मटन के बारे में जिक्र कर रहे होंगे। हाँ, मौसम भी ठंडा है तो उस हिसाब से बोल रहे होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो शगुफा है मटन हांडी का, इससे वोट का जो उनका वो जो पैमाना है ज्यादा होगा या कम? भाई कुछ नहीं होएगा, इनको मटन खाना है ना, मटन भेज देंगे, एड्रेस बोलो भेज देंगे अपना, उनको मटन अच्छी मटन बिरयानी भेजेंगे। अब बोलेंगे जिस तरीके का नॉन वेज खाना है हलाल वो खिलाएंगे इनको। इनको वोट तो मिलने वाला नहीं, मैं बताया ना, ये आखिरी कोशिश है इनकी इससे उभरने की। देखो क्या होता है, अब सियासत तो कैसे ऊँट किस करवट बैठेगा किसको पता नहीं है, और सारा सियासी पॉलिटिकल स्टंट है भाई। तो कैसा है, इन लोगों के पास कुछ मुद्दा है नहीं, मराठी, दही हंडी, मटन हंडी, यही सब भाषा, टोल नाके का क्या हुआ, कितना नाम खराब हुआ राज ठाकरे साहब का टोल नाके के अंदर। अभी हमारे भाइयों को आज भी टोल भरना ही पड़ रहा है ना। जब आप आए थे तो बड़ी बड़ी बात किए थे, टोल खत्म करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये आखिरी कोशिश है इनकी, मतलब सियासी फायदा हासिल करने की, वोट हासिल करने की। मेरे को लगता नहीं कुछ होगा। और बहरहाल मैं कुछ खलीफा नहीं हूँ या मैं बहुत बड़ी बात करूंगा, आम नागरिकों में देखते हैं क्या होता है। नासिक के चुनाव में इन्होंने जो अभी मटन हंडी का जो सोचा छोड़ा है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का, मेरे को लगता नहीं इनके पक्ष में जाने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अच्छा, एक अहम बात यह है कि पहले से ही, यानी कि आज अगर दोनों भाई चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, दोनों भाई चुनाव साथ में लड़ रहे हैं और नासिक का ऐलान तो हो ही चुका है, तो इतने सारी तमाशेबाजियां जो हुई है, क्या हम ये मान लें कि इसी चुनाव के लिए हुई है कि अब जो साथ में करने जा रहे हैं? हाँ, ये सब जो मराठी भाषा का जो आपने देखा, दोनों भाई साथ में आए थे, तो ये सारी चीजें डर और भय है जो इनको एक कर दिया है, घबराहट की वजह से एक हुए हैं। और आप देखना इन लोगों का भी ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सबको सत्ता की लालच है, ये कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये सारी चीजें जो हो रही है सियासत चुनाव को लेकर ही है, तो चुनाव जो है, चुनाव के हिसाब से इनका सारा स्टेटमेंट आता है और जाता है, और कुछ दूसरा कोई मसला ही नहीं है भाई। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह से नासिक में इन्होंने ऐलान किया है कि दोनों भाई साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुनाव लड़ने के लिए ही पहले ये माहौल बनाया गया, इसका मतलब तो यही हुआ? जैसा जैसे चुनाव आता है वैसा वैसा लोगों का स्टेटमेंट आता है, हर मौसम में अलग अलग बात करते हैं। 2014 से जैसे राज ठाकरे ने बोला कि मैं मोदी जी को समर्थन दूंगा, तो 2014 से पहले बीफ एक्सपोर्ट हम नंबर 11 पे थे। आज हमारी कंडीशन देखेंगे तो बीफ एक्सपोर्ट नंबर 2 पे आ गए हम। और तो उससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि स्टेटमेंट खाली जुमला होता है, लोग बोलते हैं और नेता लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। बाकी मैं बोलूँगा कि नेता लोग कुछ अमल नहीं करते, अगर वो अमल करते होते तो आज बीफ एक्सपोर्ट नंबर 2 पे नहीं आया होता। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी नासिक का जो चुनाव है, ठीक है, ऐलान तो कर दिया गया है, पूरे राज्य में जो है चुनाव अब ये साथ लड़ेंगे, ये तो क्लियर हो गया है। अब मुझे बताइए कि क्या कि किस हद तक कामयाबी इस पूरे राज्य में इनको मिल पाएगी? जैसे पहले भाषा का शोषा छोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है अब ये मटन हांडी, फिर बीफ बैंड को लेकर एक दिन के बैंड पर विरोध, तो क्या लगता है कि किस हद तक कामयाबी मिलेगी? ये सारे मुद्दे उन्हें कितने कारगर साबित होंगे? नहीं, देखिए कामयाबी का तो ऐसा है कि आप बीफ के नाम पे वोट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये बात और है, आपने मटन का नाम लिया तो गुजराती, जैन, मारवाड़ी वोट आपसे सरक गया। अब ये आप ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान इस स्टेटमेंट से कितना प्रभावित होता है और वो वोट डालता है। वैसे तो पहले भी इनको वोट डालता नहीं था। अभी जो लास्ट गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, उसके वजह से मुसलमानों ने शिवसेना को जीता है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी को। अब देखो वर्ली की सीट हारते हारते बजे जस्ट आदित्य ठाकरे जी कुछ हजार वोट से जीते। ये सीट भी यहाँ बाइकल्ला है, यहाँ पे भी लगभग इनको 80,000 70,000 मुसलमानों ने वोट किया, तब जाके ये जीते। हर सीट पे जो 16 सीट जीते हैं, अब देखो जो विनिंग मार्जिन है वो मुसलमानों के वोट से इनकी आई है। अगर ये गठबंधन में नहीं होते तो शायद शिवसेना को भी वोट नहीं मिलता। इसी तरह मुसलमान तो मेरे को नहीं लगता इनको वोट देगा। बाकी तो कैसा है, चॉइस की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है।
और कुछ इनको फायदा वायदा मुझे नहीं लगता, ये स्टेटमेंट से तो नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने लोगों की बातचीत की किस तरह से जो है जो राज ठाकरे के जरिए चुनाव से पहले जो माहौल बनाया गया। हालांकि नासिक में जो है वो दोनों भाई साथ में चुनाव लड़ेंगे, यानी ठाकरे ब्रदर्स जिस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे थे वो बात भी क्लियर हो गई है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि मटन को लेकर जो राज ठाकरे ने कहा है कि कोई उन्हें इन्विटेशन देने गया दही हांडी का, तो उन्होंने कहा मुझे मटन हांडी का इन्विटेशन चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस बयान को? लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है नहीं, कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, नीतीश राणे हो या राज ठाकरे साहब हो, इनको कोई का डर नहीं, कोई धर्म का नहीं। ये इनको ऐसे ही सियासत करना, इनको तरक्की के बारे में किसकी हर्ट हो रही है फीलिंग, इनको कोई परवाह नहीं है। इनके जो मुंह में आता है वो बकते हैं ये लोग, तो गलत है ना ये सब तो। और ये पहली बार तो ये हो नहीं रहे, ये कुछ भी ऑल फॉल ये लोग बोलते हैं और फिर ये होता है इससे क्राइसिस। सब वोट के लिए होता है, आम पब्लिक को ये सब समझना चाहिए, बाकी इसमें क्या बोलना। बिल्कुल आम पब्लिक को ये चीज़ें समझनी चाहिए और आम पब्लिक तो समझ भी गई है शायद, क्योंकि नासिक में जो है अब ये दोनों चुनाव साथ में लड़ेंगे और ये बात भी जो है साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में आने वाला जो चुनाव है उसमें ठाकरे ब्रदर्स जो है साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के जो मुद्दे छोड़ना, इन मुद्दों के बुनियाद पर उन्हें कितने वोट मिलेंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।